चर्चा में योगी आदित्यनाथ, उनकी कहानी और किस्से अपार। जग जाहिर है बेजुबानों के लिए योगी की ममता और दुलार। रोने लगी गाय जब भगवाधारी योगी आदित्यनाथ हुए गिरफ्तार। इस समय यूपी के साथ जिस शख्स की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है भगवाधारी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यूपी में योगी की कार्यशैली का हर कोई कायल है। गुंडे बदमाशों और माफियाओं पर उनकी ताबड़तोड़ कार्रवाई का तो कोई जवाब ही नहीं है। योगी आदित्यनाथ कितनी भी बार क्रिमिनल्स को खुल्लम खुल्ला वार्निंग भी दे चुके हैं। अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो फिर सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहें। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के मूल निवासी योगी आदित्यनाथ मौजूदा राजनीति में सुर्खियों के हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी आगे निकलते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ को लेकर कुछ ऐसे किस्से भी हैं जिनका जिक्र शायद ही आपने सुना होगा। किसी को योगी आदित्यनाथ की बेबाक छवि पसंद है तो कोई उनकी सादगी का दीवाना है। वहीं किसी से छिपा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ अपराधियों को लेकर जितने सख्त हैं, वहीं बेजुबानों के लिए एक नरम दिल इंसान। यही वजह है कि जब भी गोरखपुर के दौरे पर जाते हैं तो गौशाला में रहने वाली गायों को चारा खिलाना कभी नहीं भूलते। और ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद से इस सन्यासी ने गायों को चारा खिलाना शुरू किया हो, बल्कि गायों के प्रति उनका प्रेम तब से है जब वो मुख्यमंत्री भी नहीं बने थे। वहीं एक किस्सा तो ऐसा भी है कि एक बार योगी आदित्यनाथ को देखकर बेजुबान गाय की आंख में आंसू भी आ गए थे। वो साल था 2007, जनवरी का महीना था और यूपी जैसे बड़े राज्य की कमान समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, पूर्व अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव संभाल रहे थे। वहीं उस वक्त यूपी के ही गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ बीजेपी के सांसद थे और फायर ब्रांड नेता के तौर पर पहचाने जाने लगे थे। इसी दौरान गोरखपुर सांप्रदायिक दंगों की चपेट में आ गया, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। वहीं उपद्रवियों ने कई मकानों और दुकानों को आग के हवाले कर दिया। हालात इस कदर बेकाबू हुए कि गोरखपुर में कई दिनों तक कर्फ्यू लगा रहा। वहीं इसी बीच योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया था कि वो हिंदू युवा वाहिनी के साथ दंगाग्रस्त इलाकों का दौरा करेंगे। लेकिन जैसे ही ये खबर पुलिस के कानों तक पहुंची, पुलिस के कान खड़े हो गए और पुलिस फुर्ती के साथ गोरखपुर के मठ से निकले इस सन्यासी को गिरफ्तार करने पहुंच गई। कहते हैं जब पुलिस बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ को गिरफ्तार करके ले जाने लगी तो उसी वक्त गौशाला में मौजूद गायें रोने लगी। दरअसल एक निजी न्यूज वेबसाइट बीबीसी के मुताबिक मुख्यमंत्री बनने से 10 साल पहले यानी कि जनवरी 2007 में गोरखपुर के तत्कालीन सांसद आदित्यनाथ को कर्फ्यू के दौरान सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने वाले भाषण देने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था। गोरखपुर के वरिष्ठ पत्रकार मनोज सिंह बताते हैं कि तब भी मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने उन्हें गिरफ्तार करने से पहले उनके पैर छुए थे। आस्था का प्रभाव इतना था कि हिंदी में छपने वाले एक बड़े अखबार में उस घटना पर लिखी गई खबरों में से एक में गिरफ्तारी के बाद गोरखपुर मंदिर की गौशाला की एक गाय के रोने का विस्तृत ब्यौरा दिया गया था। वहीं गिरफ्तारी के बाद 7 फरवरी 2007 को कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ को जमानत दे दी थी। वहीं इस घटना के बाद योगी आदित्यनाथ संसद में आपबीती बताते बताते रोने लगे थे। सख्त लहजे वाले योगी की आंखों से आंसुओं की धार फूट निकली। मुझे बोले डोंट बी टेल पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। यो छोड़िए सब। मैंने कोई महत्व नहीं रखता महोदय। मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय। लेकिन इस घटना के बाद योगी की आंखों में कभी आंसू नहीं आए। गिरफ्तारी जैसी मुश्किलों ने योगी को और मजबूत कर दिया और फिर वो यूपी की विधानसभा में माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की चेतावनी भी देते नजर आए। क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहती है इसे हम बाहर कर रहे हैं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो
योगी की इस दहाड़ के बाद यूपी के गुंडे, बदमाशों और माफियाओं में खौफ भी देखने को मिला है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे दबंग माफियाओं के साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंका है। वहीं से योगी के अल्टीमेटम का ही असर कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में क्राइम का लेवल कम हुआ है। खैर, आपका क्या कहना है इस खबर के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और खबर को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।